नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग न्यूज़ नेटवर्क में। दोस्तों, आज हम भारत के कुछ चुनिंदा हॉट सीटों की बात करेंगे। इसी में एक हॉट सीट है बेगूसराय लोकसभा की सीट। ये इसलिए हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आमने सामने होंगे, यानी लेफ्ट और राइट के बीच सीधी टक्कर होगी। हम बात करेंगे कौन कितना मजबूत है, किसके पास वोट बैंक कितना है और कौन बाजी मार ले जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम उसी जाति का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि किसके पक्ष में कितना मतदान होगा। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं अपर कास्ट के बारे में, यानी जो उच्च जाति के लोग हैं। इसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और अग्रवाल, ये 4 जातियाँ प्रमुख हैं। इसमें अगर बात करें तो भूमिहार जाति के 70% लोग, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों ही अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और दोनों ही भूमिहार जाति के हैं, गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार। तो हम जब भूमिहार जाति की बात करेंगे तो दिख रहा है साफ साफ कि 70% भूमिहार लोग हैं, वो मतदान करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में, और मात्र 30% मतदान होगा, वो होगा कन्हैया के पक्ष में भूमिहार लोग। बात करते हैं राजपूतों की। जी हाँ दोस्तों, राजपूत बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन ये जितने भी हैं ये पूरी तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में खड़ा दिख रहे हैं। जी हाँ, 80% राजपूत जो हैं वो गिरिराज सिंह के पक्ष में हैं और मात्र 20% राजपूत जो हैं वो कन्हैया के पक्ष में हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। हर बात में ब्राह्मणवाद से आज़ादी की बात करने वाले कन्हैया को ब्राह्मणों ने आज़ादी दे रखी है, क्योंकि उन्हें 80% मतदान जो है वो गिरिराज सिंह के पक्ष में ब्राह्मण कर रहे हैं और मात्र 20% मतदान जो है वो कन्हैया के पक्ष में होगा, ब्राह्मणों के वोटरों के लोग। अब बात करते हैं अग्रवाल जाति की। अग्रवाल जाति वैश्य जाति की, यानी बनिया जाति की सबसे उच्च कोटि की जाति होती है। इसमें ये जनरल कैटेगरी में ही आते हैं और ये भी पूरी तरह से खड़े होते दिख रहे हैं मोदी के साथ गिरिराज सिंह के पक्ष में, यानी 80% अग्रवाल जो हैं, अग्रवाल समाज के लोग जो हैं वो गिरिराज सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। मात्र 20% जो है वो कन्हैया के पक्ष में मतदान करेंगे अग्रवाल के लोग। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 75% मतदान जो होगा वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में होगा, मात्र 25% मतदान जो होगा वो कन्हैया कुमार के पक्ष में होगा। ये मैं पूरी अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 75% लोग गिरिराज सिंह के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे ओबीसी की, जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ओबीसी में 4 प्रमुख जातियाँ हैं, यादव, बनिया, कोयरी कुर्मी और अन्य। यानी यादव, कोयरी कुर्मी, बनिया और अन्य 4 जातियां हैं। ये बहुतायत रूप में हैं, इनकी संख्या बहुत है, इन चारों की संख्या बहुत है। और ये किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं हम आपको बताएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यादव जो है वो मात्र 20% मतदान जो है वो गिरिराज सिंह के पक्ष में करेंगे, बाकी 80% यादव जो हैं वो कन्हैया कुमार के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि लालू यादव की पार्टी भी उन्हें समर्थन दे रही है अपना। अब बात करते हैं बनिया जाति की। बनिया जाति की बात करेंगे तो बनिया जाति शुरू से ही बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन कुछ कारणों से, खासकर जीएसटी जैसे तकलीफ़ों के बाद, अब तो जीएसटी में बहुत सारा सरलीकरण आ गया है, अब तो बहुत सारा अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेकिन ये तब की बात कर रहा हूँ जब ये सब नहीं हुआ था और बनिया में गुस्सा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बनिया जो बीजेपी का वोटर था वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो गया है अपने ही
पार्टी बीजेपी से। तो हम बात करेंगे 50-50%, यानी आधी वोट, आधे बनिया जो हैं गिरिराज सिंह के पक्ष में जाएंगे और आधे बनिया जाएंगे कन्हैया कुमार के पक्ष में। और बात करते हैं कोयरी और कुर्मी की। जी हाँ दोस्तों, कोयरी और कुर्मी का जो है वो अत्यधिक मतदान जो होगा वो होगा गिरिराज सिंह के पक्ष में, क्योंकि इनके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के कारण ही 60% से ज़्यादा मतदान होगा गिरिराज सिंह के पक्ष में नीतीश के चलते कोयरी कुर्मी पे। और जो बाकी 35 से 40% मतदान होगा वो होगा इनके पक्ष में, कन्हैया के पक्ष में। अब बात कर लेते हैं अन्य में भी बहुत सारी जातियां हैं, जैसे ठाकुर हो गए, लोहार हो गया, लहेरी हो गए, बहुत सारी जातियां हैं। इस सब मिला के इसको अन्य कर दिया गया है। और जब इन सबों का विश्लेषण किया गया तो लगा, ग्राउंड पे भी यही लगा कि आधी आबादी जो वोट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गिरिराज सिंह के पक्ष में, और आधी जो आबादी है अन्य के वो करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार के पक्ष में। जब ओवरऑल की बात करें तो अपर कास्ट में गिरिराज सिंह ने लीड बना रखा था, लेकिन यहाँ गिरिराज सिंह थोड़े पिछड़ रहे हैं। यहाँ 60% मतदान जो होगा ओबीसी का वो कन्हैया के पक्ष में होगा और मात्र 40%, मतलब लगभग थोड़े ही बहुत का अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन 40% गिरिराज सिंह के पक्ष में ओबीसी मतदान करने जा रहे हैं, जबकि 60% ओबीसी कन्हैया कुमार के पक्ष में मतदान करने हैं। अब बात कर रहे हैं SC ST की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है SC ST का वोट, और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी मुसहर, डोम चमार, मलाह, पासवान एवं अन्य। इसमें प्रमुख जातियां हैं, जिसमें से जीतन राम मांझी की पकड़ वाली मुसहर जातियां जो है वो कन्हैया के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। हालांकि बेगूसराय में इनकी उपस्थिति बहुत ही कम मात्रा में है, फिर भी जितने भी हैं उसका 75% मतदान होगा कन्हैया के पक्ष में और मात्र 25% मतदान होगा गिरिराज सिंह के पक्ष में। अब बात करते हैं डोम और चमार की। जी हाँ, ये भी मलिक लगाते हैं और दास करके टाइटल लगाने वाले ये जो हैं कास्ट, ये चूँकि इनका पकड़ नीतीश कुमार का भी पकड़ इन जातियों पर है थोड़ी बहुत, और पासवान का भी पकड़ इन जातियों पर है, और थोड़ी बहुत बीजेपी की भी, इसलिए थोड़ी सी लीड तो ज़रूर बना रखा है यहाँ। और यहाँ पर 55%, जी हाँ, आधे से थोड़ा अधिक वोटिंग करेंगे वो एनडीए के यानी गिरिराज सिंह के पक्ष में, और आधी से थोड़ी कम 45% मतदान करेंगे ये लोग कन्हैया के पक्ष में। तो अब बात करते हैं मलाह की। जी हाँ, पिछली बार वोट ट्रांसफ़र नहीं कराने जैसे मामलों के लिए सना मल्लाह मुकेश सहनी को बीजेपी अध्यक्ष ने इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने 5 साल में पूरे मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गया है। उनका संगठन गांव लेवल पर बन गया है और बिल्कुल वो इस बार महागठबंधन में है और बिल्कुल इफेक्ट डालेंगे वो, और मलाह का वो 75% मतदान, वाह, जी हाँ, 75% मतदान जो है, क्योंकि सना मल्लाह मुकेश सहनी महागठबंधन में चले गए हैं, इसलिए महागठबंधन के पक्ष में होने जा रहा है मलाह का। और मात्र 25% मतदान से 25 से 30% मतदान जो होगा वो होगा गिरिराज सिंह के भी पक्ष में, काहे कि बीजेपी भी और पासवान जी भी और नीतीश भी थोड़ी बहुत अपनी लीड बना रखे हैं मलाह जाति में, इसलिए 25 से 30% वोट इनको भी मिलेंगे। लेकिन चूँकि सना मल्लाह उधर चले गए हैं, इसलिए 70% वोट उधर मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं पासवान की। जी हाँ, पासवान एक बार रामविलास पासवान के कहने पर 90% मतदान जो होता था पासवान एक तरफ करते थे, लेकिन इस बार उल्टा उनका दाव पड़ रहा है। इनके 2 कारण हैं, एक तो SC ST एक्ट में बदलाव में उनके अंदर उठे हुए रोष, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनका सवर्ण आरक्षण का समर्थन कर देना। इससे नाराज़गी है पासवान की जातियों में, और इस तरह से
मात्र आधे से अधिक यानी 60% पासवान अब भी एनडीए के पक्ष में रहेंगे, गिरिराज सिंह के पक्ष में रहेंगे, लेकिन उसका 40% बहुत ज़्यादा होता है। पहले 90% वो ट्रांसफ़र करवा पाते थे, लेकिन इस बार 60% से ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे और 40% मतदान हो जाएगा कन्हैया के पक्ष में, पासवान जाति का। अब बात करते हैं अन्य की। अन्य में भी बहुत सारी जाति, इसमें बहुत सारे कैटेगरी और भी कास्ट आते हैं, जिसमें पता चला है कि वो भी 70% मतदान करेंगे कन्हैया के पक्ष में और 30% करेंगे ये गिरिराज सिंह के पक्ष में। लेकिन ओवरऑल बात करें तो 60 से 65% मतदान जो होगा वो होगा SC/ST का कन्हैया के पक्ष में। यहाँ लीड बना रखा है, ठीक ठाक लीड बना रखा है। 60 से 65% मतदान होगा वो होगा कन्हैया के पक्ष में, और 35 से 40% जो मतदान होगा, ठीक ठाक है, 35 से 40% जो वोटिंग होगा वो होगा गिरिराज सिंह के पक्ष में। अब बात करते हैं मुसलमान की। मुसलमान आप सब जानते हैं 5% से ज़्यादा तो वोट करते नहीं हैं बीजेपी को, लेकिन इस बार यह 20% होगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार और पासवान की भी अच्छी पकड़ है मुस्लिम जातियों में, इसलिए मुस्लिम में 80% मतदान मुस्लिम जो करेंगे वो कन्हैया के पक्ष में करेंगे और 20% मतदान जो करेंगे वो करेंगे गिरिराज सिंह के पक्ष में। क्यों? क्योंकि नीतीश और पासवान जी की भी पकड़ है मुस्लिम समुदाय पर। पूरे ओवरऑल की बात करें तो 55% मतदान जो आधे से थोड़ा अधिक, थोड़ा लीड बना रखा है, आधे से थोड़ा अधिक मतदान जो होगा वो गिरिराज सिंह के पक्ष में होगा ओवरऑल की बात कर ले तो। और 45% मतलब आधे से थोड़ा कम अगर कन्हैया के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। यानी मामला बहुत दिलचस्प होगा, मामला नज़दीकी का होगा, मतलब ज़्यादा लीड नहीं बना रखा है दोनों में से किसी ने। एक गिरिराज सिंह के थोड़ी बहुत लीड बना रखा है 55%, और कन्हैया के पक्ष में हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कह रहा है 45%, मतलब आधे से थोड़ा कम कन्हैया और आधे से थोड़ा अधिक गिरिराज सिंह। लेकिन दोनों हैं कई टक्कर में, दोनों इस बार पूरे तरह से दमखम के साथ मैदान में हैं। तो दोस्तों यही है बेगूसराय का हाल। नमस्कार, आप देखते रहिए बिग न्यूज़ नेटवर्क, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।